आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इसका लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में नया टॉपिक लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इस टॉपिक में जो अपन क्या पढ़ेंगे कि किसी बिंदु पर कोई आवेश लेंगे और उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपन क्या निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। तो अब इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम, फिर अपन इसका डेरिवेशन करते हैं। तो अपन ने मान लिया यहाँ पर ये बिंदु ओ, तो ये बिंदु ओ है। इस बिंदु ओ पर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है, धनावेश है, इस बिंदु ओ पर यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस बिंदु पर ये आवेश क्या हो गया, बिंदु आवेश हो गया। यहाँ पर ये स्थिर है तो ये बिंदु आवेश हो गया। तो इस प्लस क्यू आवेश बिंदु आवेश से आर दूरी के ऊपर यहाँ पर ये बिंदु पी है। तो प्लस क्यू बिंदु आवेश से, यानी इस बिंदु आवेश से बिंदु पी की ये दूरी आर होगी। तो आर दूरी पर ये क्या है, बिंदु पी है। तो ये बिंदु पी ले लिया आर दूरी पर। अब अपन को करना क्या है, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र कितना है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालनी है अपन को। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु पी के ऊपर एक धन परीक्षण आवेश, लघु धन परीक्षण आवेश, यानी परीक्षण आवेश जो Q0 है उसको अपन पी पर रखते हैं। तो ये जो परीक्षण आवेश Q0 Q0 है इसको अपन यहाँ पर पी पर रखते हैं। तो ये यहाँ पर दिखा दिया अपन ने। अब होता इसमें क्या है कि ये जो Q0 यहाँ पर धनावेश और ये बिंदु आवेश धनावेश लिया है अपन ने। तो इस धनावेश के कारण ये जो धनावेश Q0 है इस पर भार की ओर ये प्रतिकर्षण बल, तो इसके कारण इस बिंदु आवेश धनावेश के कारण इस Q0 जो धनावेश है Q0 इस पर भार की ओर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये प्रतिकर्षण बल, तो इस बल को सदिश F से दिखा दिया। तो इस बिंदु आवेश कारण Q0 पर लगने वाला जो विद्युत बल ये सदिश F हो गया। तो ये सदिश F हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि इस बिंदु आवेश के कारण Q0 पर, बिंदु P पर Q0 पर जो विद्युत बल सदिश F लगता है ये अपन कूलाम नियम से निकालेंगे। तो कूलाम का नियम चूंकि अपन ने पढ़ रखा है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो इस नियम से अपन Q0 पर ये बल निकालेंगे, विद्युत बल। तो Q0 पर इस Q0 पर विद्युत बल सदिश है परिमाण में F, तो F की जगह F आ गया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे कैसे आ गया। अब Q1 Q2 आवेश, तो Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह यहाँ पर क्या है, Q0 है। तो Q1 की जगह क्या आ गया, Q आ गया, Q2 की जगह क्या आ गया, Q0। ये फिर बटे है। अब R दूरी आवेशों, तो प्लस Q और Q0 के बीच की दूरी R है, तो R की जगह R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर आ गया। ये समीकरण नंबर 1 होगी, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर इसकी परिभाषा पढ़ी थी और फिर नीचे फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर F बटे Q0, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो E बराबर F बटे Q0 Q0, ये समीकरण नंबर 2 ये पढ़ रखा है, तो ये लिख दिया अपन ने, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से F की ये वैल्यू यहाँ से 2 में यहाँ पर रखेंगे, E बराबर, तो ये E बराबर, अब F की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी। फिर बटे में Q0 है, तो बटे में Q0, तो इस पद के बटे में, तो इसके बटे में क्या आएगा, Q0 Q0 आएगा। तो ये हो गया। अब बटे के बटे में, तो Q0 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो Q0 का भाग Q0 में एक बार लग जाएगा, तो Q0 से Q0, Q0 से Q0 एक बार भाग लग गया, कट गया। ये क्या बच गया, E बराबर 1/4πε0, ऐसे कैसे आ गया, क्या बच गया, Q बटे R स्क्वायर, नीचे कुछ ही नहीं है, तो ये आ गया Q बटे R स्क्वायर, ये आ गया। ये समीकरण नंबर 3, यानी ये कांस्टेंट ऐसे कैसे, Q बटे R स्क्वायर ये आ गया बटे 1, तो इसके बटे में 1 करेंगे तो यही पद आ जाए, इसके बटे में 1 करेंगे तो ये पद आ जाएगा। तो ये आ गया, ये समीकरण नंबर 3 आ गया अपने पास। तो ये हो गया।
तो ये समीकरण 3। तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो E बराबर ये आ गया समीकरण 3 में। तो ये जो समीकरण 3 है, बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से निकाल लेंगे, फॉर्मूला आ गया। अब अपन ये जो समीकरण 3 है इसी को सदिश रूप में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में, आगे डैश ई सदिश राशि, तो ये सदिश ये आ गया इज इक्वल टू ये कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया, कांस्टेंट अदिश राशि ऐसे कैसे आ गया, आवेश की अदिश राशि ऐसे कैसे, बटे आर स्क्वायर, तो बटे आर स्क्वायर दूरी का स्क्वायर ऐसे कैसे करते हैं। फिर नीचे देखते हैं दूरी आर है तो एकांक सदिश क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर कैप, दूरी आर है तो एकांक सदिश आर कैप आ जाएगा। तो आर कैप एकांक सदिश है, जो सदिश आर की दिशा में होगा या सदिश ई की दिशा में होगा, तो आर कैप जो एकांक सदिश है वो इस सदिश आर की दिशा में होगा, या इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बल सदिश F की दिशा में ऐसी होगी। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र दिशा बल सदिश F की दिशा में बाहर की ओर होगी। तो आर कैप भी बल की दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता एक ही दिशा में, यानी इस आर की दिशा में, कैसे भी अपन समझ सकते हैं। तो आर कैप एकांक सदिश क्या होता है बता दें मैंने। अब चाहे तो आप इस फॉर्मूले से, अब देखो ये हो गया तो ये फिर अब इसी के बराबर लिख देंगे 1/4πε0 क्या होता है, के होता है, तो इसकी जगह के, तो इसकी जगह क्या आ गया, क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, तो इसकी जगह क्या आ गया, इस कॉन्स्टेंट से के, तो क्या आ गया, फिर क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, तो क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, ये भी लिख सकते हैं बराबर करके। अब या तो समीकरण 3 से लिख दो या इससे किसी से भी लिख दो। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो E क्या हो जाएगा, E समानुपाती 1/r स्क्वायर, यानी E क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो समीकरण 3 से अपन लिख देंगे E समानुपाती 1/r स्क्वायर, तो ये संबंध आ गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और जो दूरी r है इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो एक अपन यहाँ पर x अक्ष लेंगे, एक अपन यहाँ पर y अक्ष लेंगे, तो ये x अक्ष होगी, ये y अक्ष होगी, ये मूल बिंदु हो गया। x अक्ष पर दूरी r, तो x अक्ष पर ये दूरी r लेंगे अपन, y अक्ष पर E, तो y अक्ष के ऊपर क्या लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लेंगे अपन, ये मूल बिंदु O है। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि जो E है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो E R के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा तो E का मान कम होता जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे इधर चलेंगे, मूल बिंदु O से इधर चलेंगे, तो मूल बिंदु O से इधर चलेंगे तो R का मान बढ़ता जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कम होता जाएगा। ग्राफ को इसके बिल्कुल पास में लाकर समांतर लाकर छोड़ देंगे, और जब दूरी अनंत हो जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, तो ग्राफ इसमें मिल जाएगा अनंत पर। तो ये ग्राफ अपन ने ऐसे बना दिया। तो ये जो ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ इस प्रकार चलता है, ऐसे बना दिया, समानुपाती के लिए ऐसे, व्युत्क्रमानुपाती के लिए ऐसे चलता है, तो ये ग्राफ ऐसे आया है। और ये जो ग्राफ है अपने पास इस संबंध के लिए, तो इस संबंध को यहाँ से अपने इस संबंध को ग्राफ के पास यहाँ पर लिख दिया, इसके लिए ग्राफ था, ये हो गया। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे अपन इस ग्राफ से अपन ये समझेंगे कि जैसे जैसे कि बिंदु आवेश प्लस क्यू से बिंदु आवेश से जैसे जैसे बिंदु P की दूरी r बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये इसका मतलब है। अब इसी ग्राफ को, ये जो संबंध इसी को यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बिंदु आवेश से जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाएगा, जैसे एक तो बिंदु P यहाँ पर है, मान लो बिंदु P को यहाँ से यहाँ पर ले लिया अपन ने, तो बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी r और बढ़ जाएगी, तो और बढ़ेगी तो E का मान यहाँ की तुलना में कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो E का मान है इसकी तुलना में यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E घटती जाएगी। तो ये इसका मतलब है यहाँ पर। तो ये ग्राफ भी अपन ने बना दिया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसका ये डेरिवेशन था, और अच्छा टॉपिक है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। और इसके जो
जो पढ़ाई से संबंधित जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे PDF के रूप में। वहाँ पर आप प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया अपना। तो इससे आगे जो अगला नया टॉपिक है वो अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।